हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मेरा नाम है अबरार शेख और आज हम देखने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशंस। तो हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो देखने वाले हैं, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम किस कंपाउंड का या किस मॉलिक्यूल का जनरली देखते हैं। तो जनरली जो इनैंशियोमर्स होते हैं, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। तो इनैंशियोमर्स आर द डिफरेंट कंपाउंड। तो डिफरेंट कंपाउंड जो है, तो हमको वहां पे जरूरत पड़ जाती है कि उनका हम क्या किया जाए, नॉमेनक्लेचर किया जाए। तो कार्न, इनगॉर्ड एंड प्रीलॉग, दैट इज जिसे कहते हैं हम सीआईपी रूल। तो सीआईपी रूल के हिसाब से हम यहाँ पे आर और एस क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। किसके लिए? इनैंशियोमर्स के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आरएस जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस आर द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जनरली दो मॉलिक्यूल का, कौन से मॉलिक्यूल का हम ये कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि ये इनैंशियोमर का देखा जाता है। सो इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन दी विच सेंटर, कायरल सेंटर। तो जिसमें हमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होना जरूरी है। अगर उसमें कायरल सेंटर ना हो तो हम उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखते। तो ठीक है, आपको पता है कि कायरल सेंटर क्या होते हैं। तो उससे पहले मैंने ये भी प्रीवियस, इससे पहले आपको बता चुका हूं कि वेज और डैश फार्मूला क्या होता है। फिर से एक बार फास्ट में बता रहा हूं कि वेज और डैश फार्मूला क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक थिक लाइन है, एक डैश लाइन है और एक कंटिन्यूस इस तरीके से लाइन, 3 लाइन है। तो ये जो थिक लाइन है, ये जो है, ये क्या होती है, इसे कहते हैं वेज और इसे कहते हैं डैश। तो ये जो वेज होता है, वेज जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल अगर प्लेन में है, एक मॉलिक्यूल अगर प्लेन में है तो उसका जो ये बॉन्ड है, वेज बॉन्ड, ये क्या होता है, अबोव द प्लेन होता है। और ये डैश जो होता है, ये क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये जो सीएल है, तो ये दो बॉन्ड जो है, ये बीआर और ये सीएस3 वाला, ये है विद इन अ प्लेन। ये एक बॉन्ड जो है, ये सीएल, ये है, दैट इज द वेज। इसको बोलेंगे अपन अबोव द प्लेन, मतलब ये टुवर्ड यू रहेगा। और ये जो रहेगा हाइड्रोजन, ये क्या रहेगा, रेयर रहेगा, मतलब बिलो दी प्लेन रहेगा। और बीआर और ये सीएस3 क्या रहेगा, विद इन अ प्लेन। तो ये हम बताते हैं इस तरीके से वेज और डैश फार्मूला। अब आरएस का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले देखो आप कि यहाँ पे जो आर है, आर का मतलब होता है दैट इज द रेक्टस। और रेक्टस का मतलब होता है, रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। रेक्टस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, या फिर कहीं जगह पे हम उसे राइट भी बोलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड इस तरीके से बोल सकते हैं। और उसके बाद में आता है which is called as the S। S का मतलब होता है दैट इज द सिनिस्टर। और सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, दैट इज द लेफ्ट होता है, या फिर क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट इज द आर मतलब रेक्टस का मतलब राइट या फिर क्लॉकवाइज बोलेंगे हम। और ये जो यहाँ पे एस है, एस का मतलब होता है सिनिस्टर, और सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट बोलो, या फिर क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। सो अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्रॉ किया है, दैट इज इसको बोला जाएगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, उसमें कायरल सेंटर है, तो ये मान लो यहाँ पे कायरल सेंटर है। ये कायरल सेंटर मतलब कार्बन है, कायरल कार्बन। तो कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4 ही, तो 4 हाथ होते हैं। तो 4 हाथों में क्या होने चाहिए, डिफरेंट लड्डू होने चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, कायरल सेंटर बनेगा। तो मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि इस कार्बन को, यहाँ पे एक एटम है, फिर बाद में दूसरा एटम, बाद में तीसरा एटम और ये चौथा एटम। मैंने चारों भी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम क्या लगाया है, उस कार्बन को डिफरेंट लगाया है। तो अब यहाँ पे हम उसको नंबर करते हैं अकॉर्डिंग टू विच रूल, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। मैं क्या होते हैं सीआईपी रूल, अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो प्रायोरिटी किस हिसाब से हम लेते हैं, एटम्स की या फिर ग्रुप ऑफ एटम की। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बोला है कि ये जो एटम है फर्स्ट, जिसको नंबर दिया है, ये मोस्ट प्रायर है। यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस आर द मोस्ट प्रायर। और जो फोर्थ है, वो फोर्थ क्या रहेगा, दैट इज द लीस्ट प्रायर, मतलब उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। प्रायोरिटी कैसी डिसाइड करती है, हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे, मुझे इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मुझे एक पोजीशन पे खड़ा होना पड़ेगा, जो कि लीस्ट प्रायर है। लीस्ट प्रायर जो पोजीशन है, उस पोजीशन पर अगर मैं खड़ा हो जाऊं, तो यहाँ पे देखो लीस्ट प्रायर पोजीशन कौन सी है, 4th पोजीशन है। अगर ये 4th पोजीशन पर अगर मैं खड़ा हो जाऊं और काउंट करूं 1 2 3, अगर मैं 4th पोजीशन पे खड़ा हूं, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि 4th पोजीशन पे मैं खड़ा हूं और मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3। 1 2 3 काउंट करते समय, 1 2 3 काउंट करते वक्त अगर मेरी आई ट्रैवल करेगी क्लॉकवाइज, कैसा ट्रैवल करेगी,
क्लॉकवाइज या फिर क्या बोलेंगे अपन, राइट हैंड साइड में अगर ट्रेवल करती है मेरी आई, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। सेम थिंग उसी तरीके से अगर मैं फोर्थ पोजीशन पे, हमको खड़े कहां होना है, लिस्ट प्रायर पोजीशन पे ही खड़े होना है। तो यहां पे अगर हम फोर्थ पोजीशन पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं और 1 2 3 काउंट करूं, देखो आपको क्या करना है, 1 2 3 काउंट करना है, फोर्थ तो काउंट नहीं करना है, क्योंकि फोर्थ तो आप फोर्थ पे तो आप खड़े हुए, तो आपको 1 2 3 ही पोजीशन दिखने वाली है, फोर्थ पोजीशन तो आपको नहीं दिखने वाली है। तो फोर्थ पे खड़े होने के बाद आप जब 1 2 3 काउंट करोगे, तब आपकी आई अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेगी, मूव करेगी। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात है, जब आप फोर्थ पोजीशन पे या लिस्ट प्रायर पोजीशन पे जब खड़े होगे, तब आप 1 2 3 काउंट करोगे, तो आपकी आई राइट हैंड साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तो उसको बोला जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर 1 2 3 काउंट करने के बाद में आपकी आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेगी या ट्रैवल करेगी, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन कराया जाएगा कौन सा, दैट इज द एस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हम बार बार प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, तो कैसे डिसाइड की जाती है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए CIP रूल है, जो कि दिए थे कान, एनगॉर्ड एंड दी प्रीलॉक। सो यहाँ पे उसे कहा जाता है कौन से रूल, CIP रूल। सो दैट इज द हाउ टू डिसाइड दी प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम की कैसे डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले जो कायरल सेंटर है, उसको जो 4 एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच है, उनका हमको क्या देखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले एटॉमिक नंबर। अगर आपने एटॉमिक नंबर देख लिया, तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। आपको पता है पीरियोडिक टेबल्स है, पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स की जो अरेंजमेंट्स है, वो एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरीके से होता है। 1 2 3 उनके एटॉमिक नंबर है। तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, हायर रहेगा, हाईएस्ट रहेगा, दिस गिवन अ नंबर 1, उसको नंबर हम क्या देंगे, 1 देंगे। मतलब जिसको नंबर 1 देंगे वो कैसा रहेगा, मोस्ट प्रायर। तो मोस्ट प्रायर एटम कौन सा रहेगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब दूसरी बात कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा वो कैसा रहेगा, फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे बोले तो क्या रहेगा, दैट इज द लिस्ट प्रायर। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे बताया है, यहाँ पे CLBR दैट इज द CLF CLBRI। अब यहाँ पे देखो आप FCLBRI में अगर हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर देखें या सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर अगर देखें, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है देन BR का एटॉमिक नंबर ज्यादा है देन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है देन दैट ऑफ दी फ्लोरीन। तो मोस्ट प्रायर ग्रुप कौन सा हुआ या मोस्ट प्रायर एटम कौन सा हुआ, यहाँ पे आयोडीन हुआ। तो आयोडीन को नंबर देंगे 1, उसके बाद में Br2, उसके बाद में Cl3, और फ्लोरीन जो कि क्या है, सबसे कम एटॉमिक नंबर है, 9 एटॉमिक नंबर है, इसका 53 है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 सबसे कम है। तो ये क्या हो गया, लिस्ट प्रायर हो गया। आपको बातें समझ में आई है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट प्रायर हो गया। ठीक है, अगर एटम के अलावा अगर ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाए तो फिर क्या करोगे आप, अगर एटम के अलावा अगर क्या हो जाए, ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाए, तो उसी सेम वैसी केस रहेगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इस कार्बन को 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अटैच है। तो इसमें जो फर्स्ट एटम्स है वो देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहला फर्स्ट एटम देखना पड़ेगा। फर्स्ट एटम भी अगर दो ग्रुप में फर्स्ट एटम भी अगर सेम हो जाए तो सेकंड एटम देखो, सेकंड एटम भी अगर सेम हो जाए तो थर्ड एटम देखो, थर्ड एटम भी सेम हो जाए तो फोर्थ एटम देखो। एक कहां तक देखना है आपको, अंटिल फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज कम। जब तक एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, डिफरेंस का पॉइंट नहीं आ जाता, तब तक कि आपको क्या करना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। अगर सभी सेम हो जाए तो वो दोनों ग्रुप तो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल कहां से कायरल होगा, नहीं होगा मॉलिक्यूल कायरल। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। आपको दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, अब यहाँ पे देखो आप, ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का एटम नंबर सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया मोस्ट प्रायर ग्रुप। ये क्या हो गया, मोस्ट प्रायर ग्रुप। उसके बाद में कौन आता है, नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का कितना हो गया, फिर सेकंड ग्रुप हो गया। उसके बाद में नाइट्रोजन के बाद में क्या आता है, कार्बन आता है। कार्बन हो जाएगा 6, तो यहाँ पे ये कौन सा रहेगा, थर्ड रहेगा, और ये क्या रहेगा, 4। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करती आएगी, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करती आना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट एटम देखना पड़ेगा, फर्स्ट एटम अगर सेम हो जाए तो सेकंड एटम देखना पड़ेगा। किस तरीके से, मैं बस आपको बताने वाला, देखो आप जब फोकस करो, आप मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा करेंगे आप। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल इस तरीके से है,
यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, CH2 Cl लगा दिया, मान लो क्या लगा दिया, CH2 Cl, यहाँ पे क्या लगा दिया, CH2 F लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, CH2, मान लो CH2 Br लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, I CH2, इस तरीके से। अब मुझे बताओ, यहाँ पे सभी इसमें कार्बन कार्बन क्या हो गए, सेम हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए। नेक्स्ट एटम देखो, अब क्या देखोगे, Cl Br I, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I क्या रहेगा, मोस्ट प्रायर रहेगा, देन सेकंड प्रायोरिटी इसकी रहेगी, देन थर्ड प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इसकी रहेगी, और फोर्थ प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इसकी रहेगी। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करके आना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो मोस्ट प्रायर रहेगा, और जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, कम रहेगा, वो क्या रहेगा, लिस्ट प्रायर रहेगा। तो इस तरीके से आपको नंबर देते आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, तो एटॉमिक नंबर अगर सेम हो जाए, तो जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो अब क्या करना है, लुक फॉर द एटॉमिक मास नंबर, लुक फॉर द एटॉमिक मास नंबर। किसको देखना है फिर आपको, एटॉमिक मास नंबर को देखना है। जैसे कि आपको पता होता है कि आइसोटोप जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है T, T की प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन D, D की प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन H। ये आपको पता है, आइसोटोप्स है किसके, हाइड्रोजन के, इसे कहते हैं ट्रिटियम, देन ड्यूटेरियम, एंड देन दिस आर द प्रोशियम, या प्रोटॉन भी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो है ट्रिटियम की प्रायोरिटी, टी की प्रायोरिटी ज्यादा रहेंगी देन डी, देन दैट ऑफ दी हाइड्रोजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल Ct3 की प्रायोरिटी ज्यादा रहेंगी देन Cd3, देन दैट ऑफ दी CH3। उसी तरीके से ऑक्सीजन के देखो, यहाँ पे दो आइसोटोप बताए हैं, एक ऑक्सीजन 18 की प्रायोरिटी ज्यादा रहेंगी देन ऑक्सीजन 16। उसी तरीके से क्लोरीन के भी दो आइसोटोप बताए हैं यहाँ पे, क्लोरीन 37 की प्रायोरिटी ज्यादा रहेंगी देन दैट ऑफ दी क्लोरीन 35, क्लोरीन 35। आपको बातें समझ में आ गई। यहाँ पे एटॉमिक नंबर हायर है, तो जिसका एटॉमिक नंबर हायर है वो रहेगा, उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगी, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, लिस्ट रहेगी। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो लुक फॉर द एटॉमिक मास नंबर। अगर मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज अगर क्या हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, तो मल्टीपल बॉन्ड अगर हो जाए तो कैसा होगा, देखो यहाँ पे अगर किसी एटम्स में या कंपाउंड में क्या हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, तो मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको कैसा लिखना है आपको, कार्बन बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड को कैसा ट्रीट करोगे आप, देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ट्रीट करोगे, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, मैं नंबर भी दे देता हूँ इसको, ये पहला कार्बन, इसका मतलब है कि ये पहला कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, 2 कार्बन को अटैच है। और ये बात समझ में आपको, और ये जो दूसरा कार्बन है, मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन बोल दिया, ये सेकंड कार्बन है, तो ये सेकंड कार्बन भी डबल बॉन्ड से फर्स्ट कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट सेकंड कार्बन भी कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। इसका यही मतलब होता है। ऐसा एक्चुअली इसे कहते हैं वर्चुअल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल स्ट्रक्चर। देखो आपको और समझ में आएगा, अगर मेरे पास में कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, इसका क्या मतलब है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब है कि कार्बन कितने नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये नाइट्रोजन भी कितने कार्बन से जुड़ा है, ऐसे इसका मतलब कितना हो जाएगा, कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3। देखो इधर एक और इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, ये नाइट्रोजन भी कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा होगा। आपको बातें समझ में आ रही है कि ये नाइट्रोजन भी कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये बातें देखो आगे आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि ये जो है ये कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि कार्बन को कंसिडर किया जाएगा कि कार्बन कितने नाइट्रोजन से जुड़ा है, बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड, दैट इज द सिंगल बॉन्ड 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है। उसी तरीके से हम क्या बता सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ये कार्बन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये जो ऑक्सीजन है ये कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से जुड़ा होगा, ये भी ऑक्सीजन कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से जुड़ा होगा। सिंपल बात है यहाँ पे। अगर रियल में अगर इस तरीके से हो जाए, अगर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा जाए, रियल में अगर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा जाए, अगर रियल में कार्बन अगर 2 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से देखो, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें देखो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, रियल स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप, दिस आर द वर्चुअल स्ट्रक्चर। तो रियल स्ट्रक्चर की प्रायोरिटी वर्चुअल स्ट्रक्चर से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को कैसा ट्रीट किया जाता है, ये भी बताया मैंने आपको, कार्बन डबल बॉन्ड में बताया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में बताया, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में बताया। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर रियल है 2 टाइम्स,
तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेंगी देन दैट ऑफ दी वर्चुअल बॉन्ड। तो दैट्स रूल विच इज कॉल्ड एज व्हिच रूल कहते हैं इनको हम, सीआईपी रूल। और सीआईपी रूल सिंपल रूल है, 3 रूल है, आपको बातें समझ में आ गई होगी कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेंगी। एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो आपको क्या देखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो एटॉमिक मास नंबर देखो। अगर मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड में इनको कैसा ट्रीट करना है ये भी मैंने आपको जस्ट अभी बताया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं दैट इज द आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले यहाँ पे देखो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन में हमको लिस्ट प्रायर पोजीशन पे खड़े होना है। लिस्ट प्रायर पोजीशन पे खड़े होने के बाद में 1 2 3 काउंट करना है। अगर हमारी आई अगर ट्रैवल करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको बोलेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर 1 2 3 काउंट करने के बाद हमारी आई ट्रैवल करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलोगे आप, दैट इज द एस कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन है हम किसका देखते हैं, एनैंशियोमर्स का देखते हैं या फिर ऐसे मॉलिक्यूल का देखते हैं जिसमें क्या हो जाए, जिसमें कम से कम एक क्या आ जाए, कायरल सेंटर आ जाए। अब यहाँ पे देखो आप, मेरे पास में एक कायरल मॉलिक्यूल है इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास एक कायरल मॉलिक्यूल है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैं मान लो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है, ई है, इस तरीके से। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं, अगर यहाँ पे मैं बोल दूं इस तरीके से, ये फर्स्ट हो जाए, ये सेकंड हो जाए और ये क्या हो जाए, थर्ड हो जाए, ये क्या हो जाए, थर्ड हो जाए और ये क्या हो जाए, बोलेंगे हम यहाँ पे फोर्थ हो जाए। अगर मैं फोर्थ पोजीशन पे खड़ा हूं, कहां पे खड़ा हूं, फोर्थ पोजीशन पे खड़ा हूं। फोर्थ पोजीशन पे खड़े होने के बाद, फोर्थ पोजीशन पे खड़े होने के बाद मुझे 1 2 3 काउंट करना है। कैसा काउंट करना है, 1 2 3। 1 2 3 जब मैं काउंट करूंगा 1 2 3 इस तरीके से, तब मेरी आई किधर रोटेट हुई या किधर ट्रैवलिंग फ्रॉम, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई। तो इसको क्या बोलोगे आप, दैट इज द, इसको क्या बोलोगे आप, दैट्स कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज कॉल्ड एज दिस कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे आप, इसको आर कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे, ठीक है। अगर मेरी आई अगर लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैंने इससे पहले ही बताया आपको कि अगर आई अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर रोटेट होती है तो उसको कौन सा बोलोगे आप, एंटी क्लॉकवाइज साइड में बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, उसको एस कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे, ठीक है। हम यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, आपको समझ में आएगी बातें। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लियर हो जाएगा कि एग्जांपल देखने के बाद में देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, अब यहाँ पे मेरे पास में एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे लिख दूंगा COOH, यहाँ पे लिख देंगे हम CS3, यहाँ पे लिखोगे H और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, OH। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करती आती है। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस केस में आप देखो कि जो लीस्ट प्रायर नंबर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। देखो आपको एग्जांपल से बेटरली समझ में आएगा कि इस मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल को कहते हैं हम लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड में जो लीस्ट प्रायर है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। वो कौन सी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर लीस्ट प्रायर ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हो जाता है, कौन सी लाइन पे हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हो जाता है तो ध्यान में रखना, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस बोलोगे। अब यहाँ पे देखो आप खड़े हैं, यहाँ पे क्या करें आप, खड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को क्या करोगे आप, यहाँ से 1 2 3 काउंट करोगे। 1 2 3 काउंट करने के बाद में देखो फोर्थ को काउंट नहीं करना है क्योंकि फोर्थ पे तो आप खड़े हुए हैं। तो ये 1 2 3 काउंट करने के बाद में ये 1, उसके बाद में ये 2 और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब फोर्थ लीस्ट प्रायर ग्रुप जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो अब क्या लिखोगे, HAR, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये दैट्स मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज, जो कौन सा मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको आप, आर मॉलिक्यूल बोलोगे। क्या बोलोगे आप इसको, आर मॉलिक्यूल बोलोगे, ठीक है। देखो दूसरा मॉलिक्यूल देखो आप, दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं और कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देंगे हम COOH, यहाँ पे लिख देंगे NH2 और यहाँ पे लिख देंगे दैट इज द, यहाँ पे लिखेंगे CS3 और यहाँ पे क्या लिखोगे, H लिखोगे। क्या लिखोगे आप, H लिखोगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मोस्ट प्रायर ग्रुप कौन सा है, नाइट्रोजन वाला, देन कौन सा है, सेकंड, और ये कौन सा है, थर्ड। उसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। देख लेंगे और एक एग्जांपल देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो फोर्थ पे आप खड़े हुए, फोर्थ पे खड़े हुए, तो यहाँ पे क्या 1 2 3 काउंट करो। 1 2 3 काउंट करने के बाद में आपकी
एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगी ट्रैवल करिए। और फोर्थ पोजीशन बोले तो कौन से कहां पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम, HAR, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। बातें समझ में आ रही है आपको, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ है, क्या हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी कौन सा रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मेरे पास में एक कंपाउंड है, दैट इज इसको बोलेंगे CH3। यहाँ पे लिख दूंगा मैं C2H5, यहाँ पे लिख देता हूँ Cl और यहाँ पे लिख देता हूँ H। अब देखो मोस्ट प्रायर ग्रुप कौन सा है, मोस्ट प्रायर ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे देखो आप, मोस्ट प्रायर जो ग्रुप है ये है Cl, ये हो गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो CH3 से बड़ा C2H5 है, CH3 से बड़ा C2H5 है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और ये फोर्थ, जहां पे आप खड़े हुए। अब देखो आप 1 2 3 काउंट करो, 1 2 3 काउंट करने के बाद में देखो ये 1 2 और ये 3। और ये जो लीस्ट प्रायर ग्रुप है कहां पे है, लीस्ट पोजीशन पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। तो क्या लिखोगे आप, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, जब हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस होगा तो हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज क्या होगा, एस होगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, उल्टा। दो ही तो कॉन्फ़िगरेशन है, एक आर है और दूसरा क्या है, एस है। आर नहीं होगा तो एस होगा, एस होगा तो आर होगा। आर नहीं, अगर एस हो जाए तो आर नहीं होगा, आर होगा तो एस नहीं होगा। तो वही तो बात है कि ये हॉरिजॉन्टल पे देखो लीस्ट प्रायर ग्रुप है, तो हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस, तो ये क्लॉकवाइज है। अरे बच्चों ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से और देखो कुछ एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास देखो ये इस तरीके से मॉलिक्यूल है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे काउंट करता हूँ, दैट इज 1। क्या किया है यहाँ पे 1 के बाद में यहाँ पे लगा देंगे 2 और यहाँ पे लगा देंगे 3 और यहाँ पे क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा देंगे 4। दूसरा देखो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे 1, यहाँ पे निकालेंगे 2 और यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, हम क्या करेंगे 1 2 जस्ट मिनट 1 2 और ये क्या निकालेंगे हम यहाँ पे 3 और यहाँ पे निकालेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप 1 2 और ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करोगे आप, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्या करोगे, ये 1, ये क्या हो जाएगा दैट इज द 2 और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, नेक्स्ट देखो आपको बातें समझ में आएगी। ये नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 4। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने 4 को कहां पे रखा, यहाँ पे रखा, बाद में कहां पे रखा, यहाँ पे नीचे कर दिया, बाद में फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा है, उसके बाद में फिर से क्या किया, यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे रखा है। कौन सी लाइन पे रखा है, वर्टिकल लाइन पे। बस एक समझ लो आप, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आने वाला है। ठीक है, तो ये 4 को हम बस 4 ही तो पोजीशन पे रख सकते हैं, इसके अलावा बताओ मुझे कहां रख सकते हैं हम इसको। 4 को 4 बार रखने की तो ही तरीके हैं, 4 को 5 बार रखने के थोड़ी तरीके हैं हमारे पास। यहाँ पे 4 को हम 4 वैसे ही 4 पोजीशन पे ही क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अब देखो लीस्ट प्रायर नंबर जो है, लीस्ट प्रायर नंबर कहां पे है, कहां पे, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो यहाँ पे क्या बोलोगे HAR, क्या बोलोगे HAR, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। 1 2 3 काउंट करो, 1 2 3 काउंट करो, इसमें ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज द क्लॉकवाइज है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे, अरे भाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस होता है, एंटी क्लॉकवाइज है क्या, नहीं है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो क्या बोलोगे आप, इसको एस बोलोगे। बातें समझ में आ गई। दूसरा देखो आप, 4th पे खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं, 4th पे खड़े, 4th पे खड़े हैं, लेकिन 4th कहां पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, नहीं है, कहां पे, वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन के लिए दूसरी बात और ध्यान में रखो, VCR, दैट इज वर्टिकल क्लॉकवाइज रेक्टस। बस हम रेक्टस के रेफरेंस में ही देख रहे हैं, वर्टिकल क्लॉकवाइज रेक्टस, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस और वर्टिकल क्लॉकवाइज रेक्टस। अब 4th पे खड़े, अब काउंट करो 1 2 3, 1 2 3 काउंट करेंगे 1 2 3 हो गया 1 2 3। 4th पे तो खड़े हैं 1 2 3, तो वर्टिकल क्लॉकवाइज रेक्टस, तो मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि लीस्ट प्रायर जो एटम्स है वो कहां पे है, 4th पोजीशन पे। तो वर्टिकल क्लॉकवाइज रेक्टस तो क्लॉकवाइज ही है ना, एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर क्या हो जाता, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता, एस कॉन्फ़िगरेशन होता। नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो आप, हॉरिजॉन्टल है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो रेक्टस होगा, क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा
सिनिस्टर होगा, एस होगा, दो ही तो कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो यहाँ पे ये तरीके से 1, उसके बाद में 2 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो लेकिन लीस्ट प्रायोर नंबर कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? आर हो जाएगा। यही तो बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। नेक्स्ट देखो उसी तरीके से होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कौन सी लाइन पे? वर्टिकल लाइन पे। कहाँ पे? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे क्या लगाओगे आप? वीसीआर। क्या लगाओगे? वीसीआर। काउंट करो 1 2 3, 1 2 और ये 3। वर्टिकल क्लॉकवाइज रेक्टस। तो ये क्लॉकवाइज ही है। ये क्या रहेगा यहाँ पे? क्लॉकवाइज तो रहेगा, तो इसको क्या बोलोगे आप? रेक्टस बोलोगे। क्या बोलोगे यहाँ पे? रेक्टस। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। बस इतना देखो, बुक्स में बहुत सारे रूल दिए हुए, वो आपको रूल्स नहीं पढ़ना है, आपने देख लेना एक बार रूल। लेकिन मैंने आपको सभी जो है कंसेप्ट जो है उसके बिहाइंड जो है पूरा इसका जो वो जो बाकी जितने सारे 8-10 जो भी रूल है उसका लबोलुबाब यही होता है। इतनी बात ध्यान में रखो। आई प्रॉमिस कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर में आर और एस में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बस सिंपल सी बात है। अब इस तरीके से देखो, आप कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो, ठीक है। अगर जिस मॉलिक्यूल में यहाँ पे मैंने बताया है कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसी मॉलिक्यूल का देखते हैं जिसमें क्या हो, कायरल सेंटर हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि जिनमें एक कायरल सेंटर है तो उनका आर एस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा। अगर मान लो एक कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा आर एस सेंटर अगर हो जाए, तो एक से ज्यादा अगर आर एस सेंटर हो जाए तो फिर आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। देखो यहाँ पे फोकस करना, हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें एक से ज्यादा, जैसे कि 2 कायरल सेंटर समझ लेंगे यहाँ पे हम। तो जैसे उसका एग्जांपल हम इससे पहले देखे थे, दैट इज 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन। 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन आपको पता है। 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन मैंने मेजो कंपाउंड जब बताया था आपको, तब उसमें बताया था 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन। उसमें 2 कायरल क्या होते हैं? सेंटर होते हैं। देखो यहाँ पे कैसे 2 कायरल सेंटर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मेरे पास में ऊपर क्या है? CH3 है। यहाँ पे क्या है? CH3 है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे? H। यहाँ पे क्या निकालो? Br। यहाँ पे क्या निकालेंगे? Br। और यहाँ पे क्या निकालेंगे? H। एक कंपाउंड हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं इसी की मिरर इमेज निकालता हूँ दूसरा। इसी की मिरर इमेज दूसरा कंपाउंड कैसा होगा? देखो इसी की मिरर इमेज क्या होगा? ये होगा CH3, ये होगा आ जाएगा CH3। इसी की मिरर इमेज यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br। और यहाँ पे आ जाएगा H। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। अब जो Br है दोनों सेम साइड निकाल लेंगे। दोनों सेम साइड अगर हम Br निकाल दे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा CH3, नीचे भी हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा Br और यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा Br। अब चौथा कंपाउंड कैसा होगा? ये दोनों के दोनों Br इधर के साइड में रख दो तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा CH3 और ये CH3 और ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा H। इसी तरीके से जो होगा। अब यहाँ पे आप देखो कि इस मॉलिक्यूल में 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन, 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन में कितने कायरल सेंटर है? ये देखो, ये एक कायरल सेंटर हो गया और ये दूसरा कायरल सेंटर हो गया। तो अब इसमें आर एस कैसा देखते हैं? आर एस कैसा देखते हैं? तो यहाँ पे मान लो मेरे पास में ये जो कार्बन है, ये पहला वाला जो कार्बन है मैं कंसिडर करता हूँ उसको C1 और दूसरा वाला जो कार्बन है उसको क्या कंसिडर करेंगे हम? C2 कंसिडर करेंगे। तो आप ऐसा लिख लो, लिख लीजिए कि यहाँ पे देखो मेरे पास पहला कार्बन है उसको बोलेंगे हम C1। C1 का मोस्ट प्रायर जो है दैट इज Br है, तो ये Br 1 हो गया। उसके बाद में सेकंड प्रायर कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, दिख रहा है आपको। ये ग्रुप कैसा है? बड़ा है, बल्कि है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड प्रायर हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर वाला जो रहेगा CH3 वाला वो थर्ड रहेगा और ये क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा। ये क्या रहेगा? फोर्थ। आपको बातें समझ आ रही? C1 देखो हमने यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करती आना चाहिए। अगर प्रायोरिटी डिसाइड करती नहीं आई आपको तो आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो Br जो है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए वो मोस्ट प्रायर है। उसके बाद में बड़ा ग्रुप है इसलिए उसके बाद में सेकंड प्रायर है, देन थर्ड प्रायर और लीस्ट प्रायर। अब लीस्ट प्रायर कहाँ पे? मुझे बताओ, लीस्ट प्रायर कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। लगा दो यहाँ पे HAR। क्या लगा दो? HAR। काउंट करो 1 2 3, 1 1 2 3। तो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है क्या? नहीं है, ये तो क्या है? क्लॉकवाइज है। मतलब ये ऊपर वाले फर्स्ट कार्बन C1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है? एस कॉन्फ़िगरेशन है। हम लिख देंगे यहाँ पे एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देखो C2 वाला, देखो आप C2 वाला ऑब्जर्व करो। C2 वाले को पहले ऐसे लिख लो आप। तो देखो सबसे ज्यादा प्रायर जो रहेगा ये वाला रहेगा। देखो ये फर्स्ट Br दिख रहा है आपको। ऊपर वाला बड़ा ग्रुप हो गया तो वो सेकंड प्रायर हो गया। नीचे वाला ये वाला दिख रहा है आपको, ये क्या रहेगा? थर्ड प्रायर रहेगा। और ये जो रहेगा ये लीस्ट प्रायर रहेगा, फोर्थ। क्या रहेगा? लीस्ट प्रायर रहेगा। 1 2 3 काउंट करो। 1 2 3 काउंट करोगे आप तो क्या होगा? 1
2 3, और यहाँ पे भी क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है यहाँ पे, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन पे है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे भी यहाँ पे क्या लगा दूंगे आप, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, दिस आर द क्लॉकवाइज। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी कौन सा होगा, एस होगा, मतलब दूसरा वाला कार्बन भी कौन सा होगा, एस। तो इसको क्या बोलोगे आप, एस एस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे आप इसको, एस एस कॉन्फ़िगरेशन। और एक बात सुनो आप, जिस ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो कायरल सेंटर रहेंगे और दोनों भी कायरल सेंटर अगर एसएस हो जाए या आरआर हो जाए, दोनों भी एसएस हो जाए या फिर क्या हो जाए, आरआर हो जाए, वो कभी भी मेजो नहीं रहेंगे, कभी भी मेजो नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाले कंपाउंड की एग्जैक्ट मिरर इमेज है। देखो आप, एग्जैक्ट क्या है यहाँ पे, मिरर इमेज है, दिख रहा है आपको साफ साफ क्या है, मिरर इमेज है। तो इनैंशोमर जो होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उन्हें तो हम क्या कहते हैं, इनैंशोमर कहते हैं। और इनैंशोमर सेम कंपाउंड होते हैं या डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। तो ये वाले दोनों कंपाउंड जो है, ये अगर इसमें के दोनों कार्बन आर आर है, सॉरी एस एस है, तो ये दोनों इसमें के कौन से रहेंगे, ये भी आर रहेगा, ये भी क्या रहेगा, आर रहेगा। आप निकाल सकते हो ऐसा, आप ऐसा इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये एस एस है तो उसका जो इनैंशोमर रहेगा वो क्या रहेगा, आर आर रहेगा, तभी तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे ना उसको आर और एस से। वही तो देखा है हमने शुरुआत में। नेक्स्ट देखो, ये मॉलिक्यूल देखो आप, इस मॉलिक्यूल को आप देखो, सबसे पहला ये देखो, ये कार्बन देखेंगे हम, बता रहा हूं आपको, ये कार्बन और बाद में ये वाला कार्बन, मतलब ये हो गया C1 और ये क्या हो जाएगा C2। C1 को देखो आप, सबसे पहले C1 को देखो आप, C1 को देखने के बाद में ये क्या हो जाएगा, नंबर 1, ये हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 2, ऊपर वाला हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लगा दो HAR। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, दैट इज दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टर। तो ये तो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हो जाए तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ये पहला कार्बन क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, पहला कार्बन क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। दूसरा इसमें देखो आप, C2 को ऑब्जर्व करो, देखो आपको बातें समझ में आ रही है, C2 को ऑब्जर्व करो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ऊपर वाला सेकंड हो जाएगा, नीचे वाला थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या लगाना है आपको, HAR लगाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 काउंट करो, 1 2 3, देखो क्या काउंट किया आपने, 1 2 3, 1 2 3 काउंट किया आपने, देखो आपने 1 2 3 काउंट किए, तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस, मतलब ये क्या हो जाएगा, आर ही तो हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो है। तो ये देखो, एक एस हो गया, एक क्या हो गया, आर हो गया, एक हो गया एस और दूसरा क्या हो गया, आर हो गया। अब आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, नहीं है, बिकॉज दिस कंपाउंड इज अ मेसो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कहते हैं इसको, मेसो कंपाउंड, हमने देखा है। देखो यहां से अगर मैं इसको क्या कर दूं, एक प्लेन से कट कर दो, 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, 2 बराबर हिस्सों में अगर बढ़ रहा है तो कौन सा कंपाउंड है, मेसो कंपाउंड है, जो कि ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अगर अब यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूल देख लो, ये मॉलिक्यूल देख लो, इसकी मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज है, दिख रहा है आपको कि साफ साफ दिख रहा है कि मिरर इमेज है, बट ये मिरर इमेज नहीं है। ये दोनों जो कंपाउंड है ये कैसे है, आइडेंटिकल है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखो आप, इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से अगर मैं घुमा दूं, रोटेट कर दूं, देखो आप रोटेट कर दूं तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाला क्या होगा, आर होगा और ये नीचे वाला क्या होगा, यहाँ पे एस होगा, यही तो होगा। मतलब आपको बातें समझ में आ गई। यहाँ पे ये देखो, ये एस एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर आर हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। कोई भी मॉलिक्यूल का सिंपल है आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना। सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करती आनी चाहिए, प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद में अगर लिस्ट प्रायर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस, अगर वो क्लॉकवाइज आ गए तो क्या हो जाएगा, सिनिस्टर हो जाएगा। अगर लिस्ट प्रायर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है तो क्या हो जाएगा, VCR वर्टिकल क्लॉकवाइज रेक्टस। रेक्टस की बिहाफ भी बता रहे हो हम। तो यहाँ पे देखो, अगर वर्टिकल पे हो जाए और वो क्लॉकवाइज आ जाए तो रेक्टस हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, लिस्ट प्रायर एटम अगर वर्टिकल पोजीशन पे ऊपर या नीचे कहीं पे भी हो, क्लॉकवाइज आ जाए तो रेक्टस होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो क्या हो जाएगा, आसान है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिनिस्टर हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले जो है उसके बिहाफ पे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बताया, और आप वेज और डैश के फॉर्मूले से भी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। मुझे बताओ, अगर मैं इस कंपाउंड को ए कह दूं और इस कंपाउंड को बी कह दूं और इस कंपाउंड को क्या कह दूं, सी कह दूं, और इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, डी बोलोगे, तो मुझे बताओ ए और बी, ए और बी को क्या बोलोगे आप, इनैंशोमर। ए और बी को क्या बोलोगे आप, इनैंशोमर। हमने देखा है इनैंशोमर्स क्या होते हैं, इनैंशोमर क्या होते हैं, ए और बी को क्या बोलोगे, इनैंशोमर बोलोगे। और यहाँ पे मुझे बताओ सी और डी क्या होगे,
सी और डी। सी और डी क्या होगी, ये सी और डी, मैंने अभी तो बोला है कि ये क्या है, आइडेंटिकल कंपाउंड है, मिरर इमेज नहीं हो, आइडेंटिकल कंपाउंड। इसको मैं अगर फ्लिप कर दूं ऐसा तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल कंपाउंड हो जाएगी। मैं लिख दूं यहाँ पे विच इज कॉल्ड एज दी आइडेंटिकल, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और सी, ए और सी, और बी और डी, बी और डी, ए और सी और बी और डी, ये क्या हो जाएंगे, दैट इज द डायस्टेरियोमर। इनको क्या बोलूं क्या, दैट इज द डायस्टेरियोमर। तो यहाँ पे देखो मैंने जो 4 कंपाउंड बताए हैं, इसमें ए और बी, ए एंड बी इनैंशियोमर है, सी एंड डी आइडेंटिकल है, ए सी और बी डी ये क्या रहेंगे, इनैंशियोमर रहेंगे। तो इस तरीके से दिस आर द ऑल अबाउट द इनैंशियोमर। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें से आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।